जो आसपास की चीज़ें चल रही हैं उससे अपने आप को बचाएं। फिर योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। केवल सबसे योग और सूक्ष्म जीवित ही जीवित रहते, जबकि कमजोर जीव धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते। अब मैं समझाने के लिए तौर पे कहूँ, सबसे पहले जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो जिस हालात में आया है उसमें से क्या कहते हैं, आया, उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे करके तमाम बीमारियां होती हैं, वो उनसे संघर्ष करता है, वो बच जाता है। फिर बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंट्री में 1000 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 1000 बच्चे 60 या 70 साल की जीवन पाएंगे, ये संभव नहीं है। तो जो लास्ट तक जीवन, एक लंबा जीवन जी लेता है, कंप्लीट जीवन जी लेता है, उसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। जैविक प्रकृतिवाद का लक्ष्य यह समझाना है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवों का विकास कैसे होता है। ये केवल योग्यतम ही जीवित रहते हैं, जो सबसे बेस्ट है वही जिंदा रह सकता है। शिक्षा के महत्व जो है, बालक को प्राकृतिक क्षमताओं का विकास, वातावरण के साथ समायोजन पर बल देना, अनुभव, अवलोकन और क्रियात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, जीवन उपयोगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। याद करने के लिए एस करके, ASS करके याद कर सकते हैं। एस एडेप्टेशन या अनुकूलन, एस स्ट्रगल, अच्छा थर्ड है, और कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये चार्ल्स डार्विन का विकासवाद पर आधारित नियम है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके 3 पार्ट्स दे देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे, कौन सा नहीं है वो बताना है आपको, ऐसे करके। अब आता है यांत्रिक या मैकेनिकल प्रकृति की बात। इसके जो संस्थापक थे या मानने वाले थे वो हर्बर्ट स्पेंसर थे। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व को एक मशीन, विशाल मशीन के समान है, जो पदार्थ और गति के नियमों पर संचालित होती है। मनुष्य भी एक विशाल मशीन का एक छोटा सा भाग है एवं यांत्रिक इकाई के समान कार्य करता है। इसमें दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को एक सक्षम और कार्यकुशल मशीन के रूप में बना, मतलब हम, ये दुनिया की जो है वो मशीन है और हम उसका एक भाग है। इस मत के अनुसार मशीन या तो प्रकृति के संचालन के लिए किसी मानसिक या आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। किसी इंसान को चलाने के लिए किसी भी स्पिरिचुअल या मेंटल पावर की ज़रूरत नहीं है, कहना चाहते हैं। यांत्रिक प्रकृतिवाद के अनुसार मनोविज्ञान विश्लेषण, अनुकूलित प्रतिक्रिया तथा अभी ये करके सीखना जो है, ये अभी जॉन डीवी में आएगा, तो हम लोग यहाँ पर नहीं सीखेंगे, ये पढ़ेंगे। लर्निंग बाय